हाय गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू होटलियर इनसाइड विद सौरभ। आज की वीडियो पे मेंबरशिप के बारे में नहीं होने वाली। आज मैं लेके आया हूँ अपने साथ अपना एक कोलीग जो कि बहुत एनर्जेटिक यंग होटलियर है। ये आपको आज अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे, इन्होंने कैसे अपना करियर स्टार्ट किया, कैसे अभी ग्रो कर रहे हैं और इनके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे आपके साथ। तो बिना देरी से वीडियो शुरू करते हैं। तो आप पहले सबसे पहले ऑडियंस को अपना नाम बताइए, आप क्या करते हैं वो बताइए। नमस्कार गाइस, मैं अभिषेक। करंटली आई एम वर्किंग एज ए सुपरवाइज़र इन फ्रंट ऑफिस। और फ्रंट ऑफिस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस पे आपको ध्यान देना होता है। आप अगर फ्रंट ऑफिस में काम कर रहे हो तो आप एक होटल के मिड में काम कर रहे हो, और मिड में रहने का मतलब है कि आपको चारों तरफ देखना है। चारों तरफ यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, गेस्ट की क्या कंप्लेंट है, फाइनेंस से कैसे निपटना है, F&B का क्या चल रहा है। को किसी गेस्ट को फूड से प्रॉब्लम है तो वो F&B में नहीं लड़ाई करने जाएगा, वो आपके पास आएगा। तो अभिषेक, आप अपने जर्नी के बारे में कुछ बताइए। आपने अपना करियर कब स्टार्ट किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था, तो आपने उसके बाद कैसे ग्रो किया इंडस्ट्री में? करियर स्टार्ट किया मैंने, मुझे अभी ना ईयर याद है तो कौन से होटल से स्टार्ट किया था आपने? ना डेट याद है। होटल मेरा सबसे पहला होटल जो था वो था हॉलीडे इन, चंडीगढ़ में था। बहुत अच्छा होटल था, लिटरली वहाँ का गेस्ट अट्रैक्शन, वहाँ के गेस्ट सारे के सारे बहुत अच्छे। तो आपने अपने स्टडीज में क्या किया? स्टडीज़ में होटल मैनेजमेंट, ऑब्वियस सी बात है, दिल्ली से किया है। मैं क्या वो मैं क्या वो रोड से उठा के स्टार बना देंगे अरे यार। तो चलो, आप जब फर्स्ट दिन जॉब पे गए थे, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी जॉब से, और आपको क्या डिफरेंस लगा कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि बाहर से तो होटल इंडस्ट्री बहुत ग्लैमरस लगती है ना, तो अंदर जाके आपको क्या डिफरेंस लगा उससे? अंदर जाके जब स्कूल में था मैं, उसके बाद मैं सोचता था कि अपना 12th के बाद में क्या करूँगा, कैसे करेंगे। फिर मेरी सिस्टर भी वो इसी लाइन में है, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, मैंने शुरू किया। तो मैं सोचता था, जितना सोच सकता था सोचता था, लेकिन मैं किस बिहाफ पे सोचता था, फिल्मों में देखे थे 5 स्टार होटल, ठीक है, या इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स को, तो मैं हमेशा वही चाँद सितारे झूमर लाइट यही सब सोचता था। लेकिन जिस टाइम मैंने होटल के अंदर पैर रखा और वो चाँद सितारे झूमर सच में देखा, आंखें घूम गईं। लेकिन उसके बाद से जब मैंने स्टार्ट किया वहाँ काम करना, तब मुझे पता चला कि वो जो एक झूमर, एक लाइट, वो सब जो चीज़ें जलती हैं, काम करती हैं, हर एक चीज़ आपको दिखता है, वर्क प्रोसेस, उसको करने के लिए कितने एफर्ट, कितनी मेहनत, कितनी प्लानिंग लगती है। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। तो आपका जैसे आपने स्टार्ट किया करियर, आप बिल्कुल फ्रेशर, एज अ फ्रेशर, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी स्टार्टिंग में, फर्स्ट 2-3 मंथ्स भी समझने में लगता है चीज़ों को, और इजी नहीं होता फ्रंट ऑफिस। जो लोग बोलते हैं ना फ्रंट ऑफिस इजी है, आई हैव बीन वर्क फ्रॉम 10 years, तो इतना इजी नहीं होता फ्रंट ऑफिस में काम करना। तो आपको पहले 2-3 महीने कैसे लगा था? पहले 2-3 दिन मैं एकदम ब्लैंक था। ब्लैंक मीन्स पजल था, मेरे को समझ ही नहीं आता था। मैं रिसेप्शन पे खड़ा हूँ, उधर से गेस्ट आ गया, उधर से स्टाफ आ गया, उधर से कॉल आ गया, अब मैं क्या करूँ? 3 लोग और 3 बातें, 3 जवाब, 3 सवाल, मैं कहाँ जाऊँ? पहले बहुत हेजिटेशन होती थी कि क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, अब जवाब कैसे दूँ, मुँह ही नहीं खुल रहा। गेस्ट इंग्लिश में बोल रहा है, मेरी आधी हिंदी भी ख़राब है तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं शुरू में। लेकिन हाँ, एक बार आपने कर लिया, वो टाई आपके गले पे चढ़ गई, तो फिर वो टाई गले से चढ़ के सिर तक आपका प्रोफेशनलिज्म कब चढ़ा देती है आपको पता नहीं चलता। आप धीरे धीरे उस माहौल में अपने आप ढल जाते। बिल्कुल। तो अभी जो हमारे यंग होटलियर्स आ रहे हैं, जो अभी IHM कर रहे हैं या फ्रैंकफिन कर रहे हैं, जो होटल इंडस्ट्री में अपने करियर बनाना चाहते हैं या फ्रंट ऑफिस में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस करोगे कि कैसे वो ग्रो कर सके? जैसे अभी आपको टाइम कितना होगा इंडस्ट्री में? बीइंग ए सुपरवाइज़र अगर मैं बोलूँ तो मैं कोई बहुत जल्दी सुपरवाइज़र नहीं बन गया। एटलीस्ट ये मेरा आई थिंक 3रा साल तो चल रहा होगा। और अगर किसी बंदे का 3रा साल चल रहा है तो इसका मतलब पहले साल उसने ट्रेनिंग की है, उसने एफ़र्ट डाले हैं, उसने सीखा है कि क्या चीज़ कैसे होती है। होटल लाइन एक ऐसी चीज़ है कि आपका घर नहीं है। यहाँ अगर आप किसी अदर डिपार्टमेंट में भी काम कर रहे हो, हाउस कीपिंग में भी,
तो वो आपको बताएंगे कि ये पिलो है, इसको रखना कैसे, इस पे से सिलवटें कैसे हटा देनी है, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर कैसे रखना है। हमारा घर नहीं है जो हम उठा के फेंक देंगे फिर जाके सो जाएंगे, नहीं। ईच एंड एवरीथिंग वेल मैनर्ड, वेल प्रॉपर होनी चाहिए। अगर कोई सामान यहाँ से वहाँ रखा है, आपने रखा है, आपको पता है, आपका सीनियर आएगा वो कहेगा उसकी जगह वहाँ पे थी, तुमने क्यों हटाया, जवाब नहीं दे पाओगे आप। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, एक बीइंग अ फ्रंट ऑफिस प्रोफेशनल है ना, तो क्या क्वालिटीज होनी चाहिए बीइंग अ फ्रंट ऑफिस प्रोफेशनल आपके अंदर? कोई 3 क्वालिटीज बता दीजिए मुझे जल्दी से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बिल्कुल सही बोल। और कॉन्फिडेंस ये नहीं होना चाहिए कि आपको ही नहीं पता किस बात का है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको पता है कि ये जगह है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ मुझे कॉन्फिडेंट रहना है। ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे तो फिर वहाँ बात बिगड़ जाएगी। तो ये चीज़ें बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है। उसके बाद कम्युनिकेशन, क्योंकि अगर आपको कम्युनिकेशन आती है उसके बाद भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और आपको तो कम्युनिकेशन भी ख़राब है, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ जाता है, वहाँ से प्रॉब्लम्स और ज़्यादा होती है। और तीसरी चीज़, ग्रूमिंग आपका प्रॉपर होना चाहिए। तो मैं कम्युनिकेशन पे आता हूँ, जो अभिषेक बात कर रहा है मैं उसको थोड़ा सा ना डीपली ब्रीफ करना चाहूँगा आपको। एक कम्युनिकेशन और एक कमिटमेंट होता है। अब कम्युनिकेशन गेस्ट की अभिषेक से हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल ये फ्रेशर है, इसको 2 दिन हुए हैं, अगर मेरे रूम का रेट आज 10,000 चल रहा है और अभिषेक ने गलती से बोल दिया ना कि 5,000 का रूम है, तो वो कमिटमेंट बन जाएगी, तो वो मुझे देना ही पड़ेगा 5,000 का रूम, क्योंकि वहां पे कम्युनिकेशन गैप है, इसने कमिट कर दिया है। तो ऑलवेज बीइंग अ फ्रेशर कभी आगे से आप ना बढ़िए, कुछ ऐसा ऑफर मत कीजिए जहां से आपको बाद में आपको गाली खानी पड़े और आपके मैनेजर को भी गाली खानी पड़े। क्योंकि एट द एंड आज हमारे पास होटल में 3 ही रूम बचे हैं, ठीक है। 3 रूम का जो रेट है वो किसी का 18,000 है, किसी का 10,000 है, किसी का 8,000 है। आपने बोल दिया कल वाला रेट, कल पूरे होटल में ही हमारे खाली 10 रूम लगे थे, बाकी रूम खाली पड़े हैं, तो ऑब्वियस सी बात है रेट कम रहेगा। लेकिन आज 3 ही रूम बचे हैं, आपने उसका भी रेट 5,000 बता दिया, तो फिर वो जो रेवेन्यू लॉस है, जो प्रॉब्लम है, वो कौन झेलेगा? वो हमें ही झेलनी पड़ेगी। तो अभिषेक आप मुझे बताएंगे कि कुछ आपके सीनियर्स होंगे जब आप इंडस्ट्री में आए हैं, तो कुछ आपके सीनियर्स ने आपको सिखाया होगा, तो कुछ सीनियर्स के बारे में आप बोलोगे कि जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया, जो आप सीखे हो काफी कुछ? भाई मैं देखो दिल से बताऊं, ये सवाल पॉडकास्ट वाला नहीं था ये इस आदमी को अपनी तारीफ सुननी है, क्योंकि भाई पहले होटल से इनके साथ काम किया है। तब मैं ड्यूटी मैनेजर होता था और ये ड्यूटी मैनेजर होते थे, मैं एक फ्रेशर होता था। फिर उसके बाद इन्होंने कहीं और जॉब की, वहाँ मुझे बुलाया, मेरे जाते ये वहाँ से चले गए यार, अब मैं अकेला काम कर रहा हूँ। फिर उसके बाद अब यहाँ पे हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं। और लिटरली दिल से बताऊँ तो जो रिश्ता है वो हम मिले थे एक होटल में एज ए सीनियर जूनियर, ठीक है, लेकिन रिश्ता एक भाई वाला बन गया है। तो कुछ सीनियर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको ज़िंदगी में रहना, खाना, सोना, बैठना सब कुछ सिखाएंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। तो अभिषेक आप वो बताएंगे कि ऑडियंस को कि कुछ कि डिफिकल्ट गेस्ट को कैसे हैंडल करना चाहिए, क्योंकि डिफिकल्ट गेस्ट बीइंग अ फ्रंट ऑफिस प्रोफेशनल आपके पास बहुत सारे डिफिकल्ट गेस्ट आते हैं। अगर मैं आपको डिफ़िकल्ट गेस्ट की स्टोरीज़ बताऊं तो पहले तो उससे पहले आपको ये समझना होगा कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है। आपको पहले तो यही समझना पड़ेगा कि जो सामने है वो गेस्ट कितना डिफ़िकल्ट है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है, वो किस चीज़ पर मान जाएगा। क्योंकि कभी मान लो ये चीज़ें क्या है, नॉर्मल है, मान लो एक शराबी गेस्ट है, उसने पी रखी है, तो सबको पता है कि उसको हैंडल कैसे करना है, क्योंकि मोस्टली ये बहुत कॉमन सवाल है, बहुत कॉमन चीज़ हो जाती है। लेकिन एक बंदा जो मान लो फॉरेनर है, उसको आपकी लैंग्वेज भी नहीं आती है, ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, बस वो अपनी नेटिव लैंग्वेज जानता है, और फिर उसके बाद आपको उसको समझाना भी है, उसको सर्विस भी देनी है, और आपसे अगर 0.1% गलती हुई तो उसका जवाब भी आपको देना है। तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा प्रोएक्टिव बन के। तो अभिषेक आप कुछ इंसिडेंट शेयर करना चाहोगे, जो कोई डिफिकल्ट गेस्ट हो, कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो जिससे गेस्ट बहुत नाखुश हुआ हो? देखो होटल लाइन में छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है।
आपने एक हिंदी में बहुत फेमस कहा होता है कि राई का पहाड़ बन जाना, वो चीज़ यहाँ पर डेली होती है, हमेशा होती है, किसी ना किसी के साथ हमेशा होती है। अगर आपकी टीम पूरी प्रोफेशनल है तो ये चीज़ें कम हो जाती हैं। लेकिन अगर आपकी टीम में गलती से भी कोई लापरवाह है या कोई अपने काम को सीरियस नहीं ले रहा है या किसी और के ऊपर छोड़ दे रहा है, तो फिर लोग बर्डन की वजह से मिसकम्युनिकेशन कर देते हैं, लोग फ्रेशर होने की वजह से, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इंसिडेंट एक थे हमारे मिस्टर क्या दीपक जी थे शायद, दीपक जी थे हमारे ड्यूटी मैनेजर, और उनकी पर्सनालिटी अगर मैं आपको बताऊं तो देखो तो बताऊँ सीनियर है सर, लेकिन पर्सनालिटी मैं बताऊं, छोटा सा चेहरा लंबी सी नाक, ठीक है, लंबी सी टांगें, और ये कमर से लेके ये क्या कहते हैं शोल्डर तक का पूरा ढांचा इतने में आ जाता है उनका ठीक है, ऐसा एक आदमी, और वो है ड्यूटी मैनेजर। तो क्या हुआ है, गेस्ट चेक इन हुई और मेरे को अभी भी उस गेस्ट का नाम याद है, शालिनी। मैं लड़कियों के बड़े ड्रामे बहुत ज़्यादा। मैं बोल रहा हूँ सबसे डिफिकल्ट गेस्ट हैंडल करना ही होता है जो 30 to 40 के बीच में लेडीज होती है। हाँ, अरे उनका पहले तो वो मैं कह तो रहा हूँ 30 से 40 के बीच में लेडीज़ ऐसी होती हैं कि इनको क्या बोलूँ, तुम्हारी जवानी अभी आई है या जा रही है तो भाई अब वो लेडी ऐसी ही थी, वो आई चेक इन पे, उसको 5 मिनट वेट करना पड़ गया। उसने वो इतनी देर में तुरंत खड़ी होके आई, क्योंकि क्या होता है गेस्ट की भी गलती नहीं है सर। आप बताओ, आपने एक 5 स्टार प्रॉपर्टी बुक की है और आप आ रहे हो 600 किलोमीटर 300 किलोमीटर से ड्राइव करके, ठीक है, कार तो चाहे कितनी भी लग्जरी कार है लेकिन बैठे तो एक जगह पे ड्राइव करके जा रहे। अब वो भाई ऐसे ही था, वो फैमिली थी, वो लेडी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। वो आई, हमारे डीएम जी मिले इन्होंने 5 मिनट लगेंगे रूम रेडी होने में, और चेक इन टाइम मोस्टली सभी होटल्स में 12 बजे 1 बजे का होता है, और वो लेडी आई थी 3:30 पे। तो वो क्यों वेट करेगी, क्योंकि तुम अपनी पॉलिसीज़ अगर दिखाते हो तो फिर ऑब्वियस सी बात है वो तो सवाल करेगी। उसको रूम दिया अब उसके रूम में सब कुछ था, उसकी एमिनिटीज़। अब वो कॉल कर रही है रिसेप्शन पे कि स्लीपर्स नहीं, रूम के अंदर स्लीपर्स के लिए उसने कॉल किया, किसी ने रिसेप्शन पे शायद पिक नहीं किया। फिर उसने दोबारा कॉल किया, किसी ने नहीं उठाया। हाउसकीपिंग का कोई जा रहा था, उसे बोला, उसने भी नहीं उठाया। वो लेडी पहले ही इतनी परेशान, फिर उसे ये एक्सपीरियंस करना पड़ा। फिर उसने कॉल किया, गौरव जी ने उठाया, गौरव जी ने उठाया, ठीक है। गौरव जी हमारे सुपरवाइजर थे, ठीक है गौरव जी नए सुपरवाइजर गौरव जी नए सुपरवाइजर थे उसने लेडी ने जल्द फ़ोन उठाया और जैसे ही चिल्लाए, गौरव जी दीपक सर दीपक सर आए, भागे क्या हो गया अरे सर ये लेडी ऐसे ऐसे चिल्ला रही है और उसने रिक्वेस्ट की थी वो पूरी नहीं। अब दीपक जी पूछ रहे क्या रिक्वेस्ट गौरव जी कह रहे मुझे नहीं पता मैंने तो बस चिल्ला दी, आपको बुला लिया अब भाई अब गौरव जी ने सुना, यस मैम, सर्टनली मैम, विल डू डैट मैम, डोंट वरी मैम। गौरव जी ने गेस्ट को समझाया, फ़ोन रख दिया, हाउसकीपिंग को बोल दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके डिपार्टमेंट में कोई इनरिस्पॉन्सिबल है तो ऑब्वियस सी बात है सामने वाले में 2 होंगे भाई कि दीपक जी को सीरियस नहीं लिया किसी ने भाई वो गेस्ट लिटरली इस बार ना उसने कॉल किया ना फ़ोन किया, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट नीचे आ गए और बिलीव नहीं करोगे नंगे पैर नीचे आ गए ठीक है। आई दीपक जी खड़े आगे कह रही मैनेजर कौन है, दीपक जी, मैं आई एम दीपक हेयर एज ए ड्यूटी मैनेजर, कैन आई नो योर कंसर्न मैम। कह रही कंसर्न कुछ नहीं है। पहली बात अभी मेरी बात किससे हुई थी, अभी रिसेप्शन पे 5 मिनट पहले बात किससे हुई थी, वही था मैम तो भी आप खुद को मैनेजर बता रहे हो, एक चप्पलें नहीं भिजवाई जा रही हैं आपसे ठीक है, आपके बस का नहीं हो पा रहा है। आप यहाँ पे बीइंग ए मैनेजर, बार 3 बार आप मुझे बता चुके हो आप मैनेजर हो,
चप्पलें नहीं भिजवाई जा रही। मैं नया भाई, ये सब कन्वर्सेशन चल रही है, मामला बिल्कुल गर्म है। दीपक जी छिली छिली सुन रहे हैं, यहाँ तक कि गेस्ट ने कह दिया इतनी सी शक्ल है आपकी, उसमें इतनी लंबी नाक, ठीक है, और आपके बस का है नहीं कुछ, ठीक है, अपने सीनियर को बुलाओ। अब इतना ये सब चल रहा है और मैं पीछे ही था। तो रिसेप्शन था, ये रिसेप्शन है पूरा। यहाँ पे एक ड्रॉर था, उस ड्रॉर के अंदर हम मतलब उसके लिए इमरजेंसी के लिए या कुछ हो गया तो हम रखते थे। टिश्यू पेपर हो गया, स्लीपर्स हो गई, मोस्टली रूम की एमिनिटीज़ जैसे जो हाउसकीपिंग देती है, छोटी मोटी चीज़ें। कभी कभी हाँ, गेस्ट जाते जाते भी कहता मुझे एक मॉइस्चराइज़र दे दो, तो ये सारी चीज़ें थी। तो मैंने जल्दी से वो खोला। भाई बीइंग ए फ्रेशर, मेरे को तो एक ही चीज़ याद है ना कि भैया चप्पलों की अब जगह, टाइम, इन्वायरमेंट आई डोंट। ड्रॉर खोला, चप्पल ले जाके उसको दे दी। लेडी ने मेरे को देखा, शक्ल देखी, ठीक है, स्लीपर ली मेरे से, पहन ली, पहन के अपने हस्बैंड लड़ रहा है अब इनसे, ठीक है। हमारी वेकेशन सत्यानाश कर दी। इंसान एक दिन आता है छुट्टी लेके, तुमने सब सत्यानाश कर दिया। यहाँ कोट पहन के खड़े हो, टाई गले तक चढ़ा के खड़े हो, ये है वो। भाई वो गई ऐसे चप्पल वप्पल पहन के ऐसे करके अपने हस्बैंड के पास, सुनो वो लड़ रहा है, सुनो हस्बैंड क्या हो गया, ये देखो नीचे दिखा रही है चप्पल, कह रही मैं नंगे पैर आई थी। वो पीछे लड़का खड़ा है ना, उस बेचारे को मेरे ऊपर दया आ गई, इन्हें तो आनी इन्हें तो आनी रही, उसने मुझे चप्पलें ला के दी हैं। आप पहले मैनेजर हो जिसे अपने जूनियर से सीखने की ज़रूरत है। तो भाई ऐसे ऐसे गेस्ट मिलते हैं, मेक श्योर आप हर एक चीज़ को डबल चेक करवाओ। आई टू डिटेल बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसमें सिर्फ कुछ नहीं था, सिर्फ इसकी प्रोएक्टिवनेस थी। नहीं तो पता नहीं एक घंटे और दीपक की पलाई होती। दीपक भाई माफ करना यार, जहाँ भी तो वीडियो देख रहा है। सुपरवाइजर का सही था, फोन उठाया, चिल्लाया, कंसर्न नहीं पूछना, क्या क्या कंप्लेंट है, नहीं, चिल्ला दिया, सीनियर को दे दो। गौरव भाई शायद अब तो सुधर गया हो। तो अभिषेक, चलो ये आपका तीसरा होटल है ना? आप पहले हॉलिडे फिर ललित में थे। तो हॉलिडे में एक आता है मिड सेगमेंट, ललित आता है लग्जरी सेगमेंट, तो दोनों में आपको डिफरेंस क्या लगा? वहाँ पर मिड सेगमेंट में मोस्टली आपको कॉर्पोरेट गेस्ट मिल जाएंगे या फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स मिल जाएंगे, टीएज मिल जाएंगे, ये सब होते हैं। लेकिन लग्जरी सेगमेंट का क्या होता है कि वहाँ पे आप अगर कहीं से गुजर रहे हो, आपको एक मिड सेगमेंट होटल दिखा, चलो ठीक है 5,000 का 10,000 का रूम ले लेते हैं। लेकिन लग्जरी सेगमेंट के लिए प्लान करते हैं लोग। एग्जैक्टली 20,000 25,000 नाइट हर कोई, ठीक है, अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके लिए प्लान करते हैं लोग कहते हैं कि अगली वेकेशन पे हमें वहाँ जाना है, 30,000 रुपये का रूम है, 2 नाइट 60,000 ये हो गया, उस होटल में ये एमिनिटीज़ हैं। तो वहाँ का अगर गेस्ट का कोई एक्सपीरियंस, जैसे अगर आपने किया है काम, है ना, एक गेस्ट 30,000 रुपये पर नाइट पे कर रहा है फॉर अ नाइट, वहाँ पे अगर गेस्ट एक्सपीरियंस खराब होता है तो वहाँ उस सिचुएशन पे हैंडल और एक मिड सेगमेंट वाले 5,000 वाले होटल में हैंडलिंग, कितना डिफरेंस मैटर करती है दोनों? देखिए डिफरेंस दो है। पहला डिफरेंस, अगर बात बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, आउट ऑफ कंट्रोल है, कुछ नहीं हो सकता, तो यू हैव टू रिफंड। लेकिन एक लग्जरी होटल में आप रिफंड कर रहे हो तो 30,000 रिफंड कर रहे हो, प्लस गेस्ट को शांत करने के लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी वो अलग है। लेकिन वहीं मिड सेगमेंट में आप 5,000 रिटर्न कर रहे हो, और वहाँ मिड सेगमेंट में आप देते हो कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें, लेकिन एज ए कॉर्पोरेट गेस्ट और वो सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे थोड़ा आपको उसकी कॉस्टिंग पे थोड़ा सा दबाव रहता है। एग्जैक्टली। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। ये एक गेस्ट का नाराज़ होना सिर्फ होटल की रेपुटेशन के लिए नहीं, रेवेन्यू के लिए भी बहुत ख़राब होता है। तो आपको बहुत सारे गेस्ट मिले होंगे जो धमकी देते होंगे, मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगी, मैं ट्रिप एडवाइजर पे लिख दूंगी, मैं मेक माई ट्रिप को कंप्लेंट कर दूंगी। तो क्या कुछ बोलना चाहोगे आपको ऐसी ऑडियंस को, क्योंकि बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द पेन ऑफ बीइंग अ होटलियर आल्सो। कुछ तो होते हैं गेस्ट जेन्युइन, मैं मानता हूँ, बट कुछ लोग जानबूझ के करते हैं, ओवर डिमांडिंग होते हैं। ऐसी बात है। इवन मैं अभी इसी होटल का बता दूँ, अभी आप तो फ्रंट ऑफिस मैनेजर हो, आप तो वहीं पे थे, आपको पता है। एक गेस्ट आया था, उसका रूम रेंट अराउंड 12 के करीब था। वो आया, रूम में गया,
रूम की कंप्लेंट की, हमने और रूम्स दिखाए, उसको पसंद नहीं आया। उसने हमसे एक टाइम मांगा कि मैं 1 घंटे बाद सोच के बताता हूँ कौन से रूम में मुझे शिफ्ट करना है, चेंज करना है। उन्होंने क्या किया, पूरी फैमिली ने रूम यूज़ किया, उसके अंदर अपना नहाए धोए जो भी करना था, ऑल एमिनिटीज़ यूज़ की, फिर कॉल करके कह दिया हमें कुछ पसंद नहीं आ रहा, नाउ वी आर चेकिंग आउट। एग्जैक्टली, दैट इज अ पेन बीइंग अ होटलियर। क्योंकि जब मैं आया मुझे ये कंप्लेंट एक्सलेट हुई, तो सबसे पहला मेरा था कि काम था मैं रूम पे जाकर चेक करूं। रूम वाज एब्सोल्युटली फाइन, रूम के तीनों टॉवर्स, सारी एमेनिटीज, रूम की हालत ऐसी कर रखी है, पूरा रूम उन्होंने 3 घंटे का अपना रेस्ट किया, सो के उठे, नहा धो के बाहर चले गए, बस कंप्लेंट करके चेकआउट कर दिया। वी हैव टू रिफंड बीइंग अ होटलियर। रिफंड करने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है किसे होती है, हाउसकीपिंग को। क्योंकि आप तो डेस्क पे हो, आपने उनका पैसा दिया, उनका दर्द भी समझना चाहिए। सोचो ना, एक रूम में अगर आपको कोई रूम 15 मिनट में दे रहा है और रूम के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बाथरूम भी है, बाथ टब भी है, हर एक चीज़ है, तो एक रूम में कम से कम 4 लोग लगते हैं अगर 15 मिनट में रूम चाहिए। अकेला कोई लगा हुआ है तो वो 30 मिनट कहीं नहीं गए, 45 मिनट्स आराम से। फिर बेडशीट चेंज करनी है। ये तो है नहीं कि वही बेडशीट दोबारा लगा दो, हो ही नहीं सकता। चलो बढ़ते हैं अभिषेक। चलो अभी तो आपको, चलो ये 3rd होटल है ना, तो अभी तक आपको इंडस्ट्री के बारे में तो काफी कुछ पता लग गया होगा। तो फिर भी अगर आपको मैं बोलूं कि आपका कोई फेवरेट होटल ब्रांड है जिसमें आप अगर फ्यूचर में काम करना चाहोगे, या अभी आप काम कर चुके हो दोबारा उसी ब्रांड में काम करना चाहोगे? 3 ब्रांड हैं जो कि मुझे पसंद हैं, जिनमें से एक में ऑलरेडी हम काम कर चुके हैं बीइंग ए फ्रेशर, और वो हॉलीडे इन था। हॉलीडे इन एक्सप्रेस नहीं, प्रॉपर वाला हॉलीडे इन, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा मेरा प्रेफरेंस है वो रहेगा ताज होटल्स। आज तो ताज है। हाँ, और फिर उसके बाद तीसरा प्रेफरेंस मैरियट होटल्स। लवली। तो कैसे चल रही है आपकी जर्नी? आप अपने अगले 5 सालों में, 6 सालों में आप क्या देखते हो? इस इंडस्ट्री में कंटिन्यू करोगे या चेंज करने की सोचोगे? या अगर आप 5 साल कंटिन्यू करोगे तो आप, क्या लगता है, आप असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर तक पहुंच जाओगे 5 सालों में, या ड्यूटी मैनेजर तक तो पहुंच ही जाओगे? इतना तो मुझे आप पे भरोसा है। देखो, पहुंच तो जाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पहुंचूं, इवन होटल इंडस्ट्री में काम करने का सबसे अच्छा ये रहता है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरे हैं, तो यू हैव टू मूव आउट, ठीक है। तो लेकिन चीज़ एक ही रहेगी, आप मैनेजर बन जाओ, आप जो भी बन जाओ, लेकिन अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हो, आप किसी को सर्व कर रहे हो, तो हाथ जुड़े ही रहने चाहिए वो जुड़े ही रहेंगे। वो सॉरी शब्द मुंह पे से नहीं उतर सकता। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। भाई एक बार को आप अपनी गर्लफ्रेंड को सॉरी नहीं बोलोगे, लेकिन गेस्टों से नहीं बोलोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ठीक है, तो इसके साथ हम खत्म करते हैं आज का पॉडकास्ट। आई थिंक आपको पूरा मजा आया होगा अभिषेक के साथ बातें करके। बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस अभिषेक ने शेयर किए। मैं फिर से माफी मांगना चाहता हूँ गौरव जी से और दीपक जी से अगर उनका कुछ बुरा लगा हो, बट ठीक है। हैप्पी होटलिंग, कीप वॉचिंग होटल इनसाइड विद सौरभ। दोबारा आते रहेंगे, दोबारा मिलते रहेंगे और मेंबरशिप वीडियोस के साथ और बहुत सारे कंटेंट के साथ। जस्ट कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब, ताकि हम लोग और आगे बढ़ें और थोड़ा अपना दिमाग लगाएं वीडियोस में और सोचें और चीज़ें, इनसाइट्स आपको लाके दें, मूव ऑन करें और नए नए तरीके सोचें कि होटल्स के बारे में आपको और क्या बताएं। क्योंकि हो सकता है हमारी वीडियो देख के आप लोग अपना एक्सपीरियंस ख़राब करने से बच जाओ। बीइंग ए होटेलियर, जो लोग जॉब करने जा रहे हैं या जो लोग करियर स्टार्ट करने जा रहे हैं, होटल मैनेजमेंट करने जा रहे हैं, या फिर एज ए गेस्ट अगर आप किसी होटल में जा रहे हो, तो यू हैव टू नो कि तुम्हें बिहेव कैसे करना है, क्योंकि सामने वाला भी एट द एंड इंसान ही है। चलो, थैंक यू अभिषेक फॉर कमिंग। थैंक यू।